नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम जिस केस की चर्चा करने जा रहे हैं वह है वी रविकुमार बनाम एस कुमार 2025 INSC 343। ये मामला पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत संपत्ति की बिक्री और लिमिटेशन कानून लिमिटेशन लॉ से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर स्पष्टता दी है। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने के बाद उसके तहत हुए सौदों को चुनौती दी जा सकती है? अगर आप संपत्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी या लिमिटेशन से जुड़े मामलों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह फैसला बहुत कुछ सिखाने वाला है। केस की पृष्ठभूमि, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। अब चलते हैं केस की कहानी पर। इस मामले में एस कुमार याचिकाकर्ता ने 2004 में वी रविकुमार उत्तरदाता को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था जिससे वह उनकी संपत्तियों के लेन देन कर सके। 2004 से 2009 के बीच वी रविकुमार ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके कई संपत्तियों को बेचा, लेकिन 2015 में एस कुमार ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया और तब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी संपत्ति बेची जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया और इन बिक्री सौदों को रद्द करने की मांग की। आरोप और लगाए गए प्रावधान, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। इस केस में निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हुई। CPC की ऑर्डर 7 रूल 11, जिसके तहत समय सीमा से बाहर लिमिटेशन बार्ड मुकदमों को खारिज किया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963, इसमें यह तय किया गया कि मुकदमे की समय सीमा कब शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने के बाद उसकी वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है? और लिमिटेशन पीरियड कब से गिना जाएगा, बिक्री के समय से या पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने के समय से? याचिकाकर्ता प्लेंटिफ का तर्क, समय सीमा लिमिटेशन तब से शुरू होनी चाहिए जब उन्हें पहली बार बिक्री की जानकारी मिली, यानी 2015 में। उत्तरदाता डिफेंडेंट का तर्क, समय सीमा तब से गिनी जानी चाहिए जब बिक्री हुई थी, यानी 2004 से 2009 के बीच। विभिन्न अदालतों में कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट ने यह मानते हुए कि मामला समय सीमा से बाहर टाइम बार्ड है, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को 2015 में बिक्री की जानकारी थी, लेकिन उसने कई साल बाद मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश पलट दिया। उसने माना कि लिमिटेशन पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने की तारीख 2015 से शुरू होना चाहिए और मुकदमे को फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिमिटेशन बिक्री के समय से शुरू होता है, न कि पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने के समय से। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रमुख बातें, की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। लिमिटेशन की गणना बिक्री की तारीख से होगी,
न कि पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द करने की तारीख से। यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत की गई बिक्री को चुनौती देना चाहता है तो उसे तुरंत कानूनी कदम उठाने होंगे। आरोपों का पर्याप्त प्रमाण होना जरूरी है। केवल आरोप लगाने से संपत्ति के सौदों को अमान्य नहीं किया जा सकता। अंतिम फैसला, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करने का आदेश बरकरार रखा। यह स्पष्ट किया कि मामला समय सीमा से बाहर था और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। इस फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा किए गए वैध सौदे उसकी रद्दीकरण के बाद भी मान्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की बिक्री को चुनौती देना चाहता है तो उसे लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत समय पर कार्रवाई करनी होगी। सीपीसी की ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह समय सीमा से बाहर दायर मुकदमों को खारिज कर सके। बचाव पक्ष की दलीलें। डिफेंस प्रेजेंटेड। उत्तरदाता डिफेंडेंट वी रविकुमार। बिक्री वैध रूप से की गई थी। याचिकाकर्ता को पहले से ही जानकारी थी, इसलिए मुकदमा समय सीमा से बाहर है। पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने के बाद की गई बिक्री को अमान्य नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता प्लेंटिफ एस कुमार। उन्हें बिक्री की जानकारी 2015 में मिली, इसलिए मुकदमा वैध है। बिक्री धोखाधड़ीपूर्ण थी क्योंकि संपत्ति उत्तरदाता की पत्नी को ट्रांसफर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकदमा समय सीमा से बाहर है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। इस फैसले का भविष्य में उपयोग, हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। यह फैसला पावर ऑफ अटॉर्नी और लिमिटेशन लॉ के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। इस निर्णय के आधार पर कोर्ट भविष्य में उन मामलों को जल्दी निपटा सकता है जहां संपत्ति विवाद में अनावश्यक देरी हो रही हो। यह केस दिखाता है कि यदि किसी को संपत्ति लेन देन में कोई आपत्ति है तो उसे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको भी इस फैसले से जुड़ा कोई अनुभव हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए फैसले के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।